हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज है संडे। आज हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीक में जो भी करंट अफेयर्स को कवर किया है उन सभी को हम यहाँ पर रिवाइज़ करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। और लास्ट में फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप लोग प्लीज़ मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ जितने भी टोटल क्वेश्चन है आपका क्या स्कोर रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। हाल ही में देखिए कौन सा जिला है जो कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। तो ये डिस्ट्रिक्ट है बुरहानपुर। और जो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो ये हर घर जल डिस्ट्रिक्ट वाला जो है वो पूरी तरीके से सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बना है। बुरहानपुर एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 254 विलेजेस में हर एक लोगों के घरों में टैप के माध्यम से जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी सप्लाईमेंट होती है। ओनली 36.54% ऑफ हाउस होल्ड इन बुरहानपुर हैड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप कनेक्शन एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ जल जीवन मिशन ऑन 15 अगस्त 2019। देखो, सिंपल ध्यान रखो कि पहली बात हमें ध्यान रखना है कि जो जल जीवन मिशन है ये कब लॉन्च हुआ। तो ये 15 अगस्त 2019 में जो है इसे लॉन्च किया गया था। और इसमें एक उद्देश्य रखा गया था कि हम 2024 तक जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं यानी ग्रामीण घर हैं वहाँ पे टैप वाटर जो कनेक्शन है, टैप वाटर है, वो प्रोवाइड करा पाएंगे। तो इसके लिए 2024 तक का टारगेट रखा गया। और इसी टारगेट को एक तरीके से सर्टिफाइड करने वाला 100% करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है? बुरहानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशिया एंड यूक्रेन साइन सेपरेट एग्रीमेंट इन डैश विद टर्की एंड द यूनाइटेड नेशन। तो रशिया और यूक्रेन ने अभी टर्की और यूनाइटेड नेशन के साथ में कहाँ पर अलग अलग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो समझौते हुए ये कहाँ पर हुए हैं? इस्तांबुल में। अब देखो, ये जो डील हुई है ना, इसकी वजह से क्या होगा कि यूक्रेन का जो 22 मिलियन टन ऑफ ग्रेन और जितने भी अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो सब क्या होते रहेंगे, जो ब्लैक सी में फंसे पड़े थे वॉर के दौरान, वो सभी इनेबल हो सकेंगे या उन सभी को एक तरीके से उनका जो एक्सपोर्ट रुक गया था वो वापस से फिर से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इस्तांबुल में जो है एक कंट्रोल सेंटर भी स्टेबलाइज किया जाएगा जिसमें जो यूनाइटेड नेशन हो गया, टर्की, रशिया और यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स होंगे वो यहाँ पर काम करेंगे इस कंट्रोल सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन डैश मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स एंड द इंडियन नेवी इन अंडमान सी। तो जो MPX यानी मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है ये कहाँ पे हुई? अंडमान सी में। और ये हुई इंडिया और जापान की नौसेना के बीच। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें भारत का जो शिप है उसका नाम है INS सुकन्या और जापान का जो शिप है उसका नाम है समिदरे, जिन्होंने इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया है। इस एक्सरसाइज को करने का उद्देश्य ये था कि जितने भी हमारे एक तरीके से जो इंटरऑपरेबिलिटी है उसको एनहेंस करना यानी उसको बढ़ाना। तो इसी उद्देश्य के साथ ये जो एक्सरसाइज है वो की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड डैश अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। हाल ही में WHO ने किस डिसीज़ को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? राइट आंसर है मंकी पॉक्स। तो अगर आप देखें तो मंकी पॉक्स के जो केसेस है वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं और WHO के द्वारा जो है इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फाउंडेशन है जिसने पार्टनरशिप करी है गूगल के साथ मिलकर टू लॉन्च डिजीवानी कॉल सेंटर्स टू हेल्प रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो फ्रेंड्स, इसके लिए गूगल के साथ पार्टनरशिप जो करी है वो नेस्कॉम फाउंडेशन ने करी है। अब इसका देखो मेन उद्देश्य क्या होगा कि जो रूरल वुमेन्स है, जो गाँव में रहने वाली महिलाएँ हैं जो कि अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ा सकती हैं, उसी के लिए वो यहाँ पे इस कॉल सेंटर पर कॉल कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर एट डैश हैज़ लॉन्च्ड द निर्मन एक्सेलरेटर प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को IIT कानपुर ने जो है वो लॉन्च किया है और इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा पूरा सपोर्ट दिया गया था। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पर इसको शुरू किया गया? IIT कानपुर।
द सीएम ऑफ विच स्टेट लॉन्च द टूरिज्म पॉलिसी 2021 फॉर द स्टेट। तो राज्य के लिए जो पर्यटन नीति 2021 है, इसकी शुरुआत किसने करी है? झारखंड स्टेट ने जो है इसकी शुरुआत करी है। इसके बाद द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कौन से राज्य के राज्यपाल ने बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के निर्माण की यानी इसके क्रिएशन की जो प्रपोजल है उसको अप्रूवल दे दिया है? राइट आंसर है असम। जो बराक वैली है ना ऑल्सो हाउसेज द बुराइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर है? ये है असम स्टेट में, जहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता विश्व शर्मा और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू अपॉइंट डिलॉयट इंडिया एज अ कंसल्टेंट फॉर ब्रिंगिंग द स्टेट्स इकोनॉमी टू 1 ट्रिलियन USD मार्क। तो राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने के लिए डेलॉयट इंडिया को एक कंसल्टेंट यानी सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है वो ये निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड इट्स एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। तो कौन से राज्य ने अपनी रोजगार नीति को मंजूरी दी है? स्टेट है फ्रेंड्स कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार के द्वारा जो है इसे मंजूरी दी गई है। देखिए मीडियम स्केल इंडस्ट्री जहाँ पे मिनिमम एम्प्लॉयमेंट 20 का है, तो वहाँ पे हैज़ बीन ऑर्डर टू क्रिएट 7 मोर जॉब्स, कि आप 7 और जॉब्स को जो है यहाँ क्रिएट करें। इफ़ इंडस्ट्रियल यूनिट इज़ प्लानिंग और इंक्रीजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल बाय 50 करोड़ रुपीज़ दैन इट हैज़ बीन ऑर्डर टू क्रिएट एटलीस्ट 30 to 50 मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो देखिए जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है ना, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवी हैज़ वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 68 नेशनल फिल्म अवार्ड्स। अभी हाल ही में देखिए नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अनाउंसमेंट हुई, ये कौन से नंबर के थे? 68। इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? कौन सी मूवी को? तो मूवी का नाम है सूराराई पोत्रु, जिसे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी आपसे विनर पूछा जा सकता है। जैसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला, तो आप करेंगे सची अयप्पन। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड किसे मिला है? मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे अवार्ड जो हैं वो इजीली देख सकती हैं। ये सभी हमें अच्छे से फ्रेंड्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्टर जिन्हें अभी हाल ही में गोल्डन वीज़ा मिला है UAE गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया गया है कमल हसन को। कमल हसन जो हैं ये साउथ के सुपरस्टार हैं जिन्हें अभी गोल्डन वीज़ा मिला है। गोल्डन वीज़ा एक तरीके का लॉन्ग रेजिडेंट वीज़ा होता है, जिसमें जो कि 5 से 10 साल तक का जो है इसका एक्सटेंशन होता है। तो ये अभी हाल ही में मिला है कमल हसन जी को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के एक्टिंग प्रेसिडेंट अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया है? आंसर इज सैफ अहमद। द डैश खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेंस लीग विल स्टार्ट फ्रॉम 25 जुलाई एट द तालकटोरा इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली। तो ये जो खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेंस लीग है ना, ये पहली बार ही इसका आयोजन हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार हो रहा है तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। हाल ही में कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा। ये भी हाल ही में कुवैत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी और करेंसी है कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च द सेकेंड स्पेस मॉड्यूल टू इट्स परमानेंट स्पेस स्टेशन। तो परमानेंट स्पेस स्टेशन के लिए जो दूसरा सेकेंड स्पेस मॉड्यूल है, इसे किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है चाइना ने, और चाइना ने इसके लिए लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का यूज़ किया है। तो सिंपली हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स कंट्री। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग जिन्होंने अनाउंसमेंट करी है द सेटिंग अप ऑफ जॉइंट थिएटर कमांड्स ऑफ द ट्राई सर्विसेज टू एनहेंस कोऑर्डिनेशन अमंग द आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म्ड फोर्सेस के बीच कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के जॉइंट थिएटर कमांड की जो स्थापना है, इसकी घोषणा किसने करी है? राइट आंसर है फ्रेंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने।
नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड द डैश टू अलाउ द ट्राई कलर टू बी डिस्प्लेड इन ओपन एंड इंडिविजुअल हाउसेज थ्रू डे एंड नाइट। तो पहले देखो ऐसा नहीं होता था कि जो ट्राई कलर यानी हमारा जो भारतीय ध्वज है वो दिन और रात या तो ओपन या इंडिविजुअली हाउसेस में इसको आप लहरा सकें। तो अब देखिए क्या हुआ है, अमेंडमेंट में संशोधन किया गया है और किस में किया गया है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए जो ये संशोधन हुआ है, जो ट्राई कलर से खुले में और व्यक्तिगत कहीं भी दिन और रात जो है आप इसे क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट है बॉब राफेलसन, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। द मंकीज मेड हिम विद एन एमी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज इन डैश। तो फ्रेंड्स जो बॉब राफेलसन है ना, बताना इन्हें किस वर्ष में एमी अवार्ड मिला, 1967 में। नेक्स्ट है कौन सी बैंक ने ऑफिशियली जो है अपने कस्टमर्स के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज को शुरू कर दिया है। तो ये सर्विस जो है फ्रेंड्स शुरू हुई है एसबीआई के द्वारा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए कस्टमर्स जो है वो अपना बैंक बैलेंस या फिर जो भी मिनी स्टेटमेंट उन्हें चेक करनी है वो व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू कर सकते हैं। एसबीआई की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955। चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोडाफोन आइडिया हैज़ अनाउंस्ड द एलिवेशन ऑफ डैश एज इट्स न्यू सीईओ। तो वोडाफोन आइडिया के जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम क्या है, अक्षय मुंद्र। इसके बाद देखिए हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस ग्लोबल एनर्जी प्राइज फॉर द ईयर 2022। तो प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार ये भी हाल ही में किसने जीता है, राइट आंसर है फ्रेंड कौशिक राज शेखरा। इसके बाद है विच टेनिस प्लेयर जिन्होंने 2022 का स्विस ओपन टूर्नामेंट जीता है, जो कि कहाँ पे हुआ, स्विट्ज़रलैंड के गस्ताद में। तो इसमें फ्रेंड्स अगर बात करें कि ये टूर्नामेंट किसने जीता है तो सही आंसर है कैस्पर र्यूड। नेक्स्ट इज विच फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैज़ वॉन द फ्रेंच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। तो फ्रेंड्स फ्रेंच फार्मूला 1 जो ग्रैंड प्रिक्स है किसने जीती है, राइट आंसर है फ्रेंड्स मैक्स वर्स्टैपिन। तो फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है देखो यहाँ पे कि कौन से फार्मूला 1 रेस ड्राइवर हैं जिन्होंने फ्रेंच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती। तो सही आंसर है मैक्स वर्स्टैपिन। जो मैक्स वर्स्टैपिन है ना फ्रेंड, ये रेड बुल के रेसर हैं। उनकी अगर कंट्री पूछ लें तो नीदरलैंड देश से ये बिलोंग करती है। 2022 में मैक्स वर्स्टैपिन ने टोटल 7 रेसेस को जीता, जिसमें है सऊदी अरेबियन, एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स और अब इन्होंने जीती है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हु हैज़ वॉन द सिल्वर मेडल इन द मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022। तो इसमें सिल्वर मेडल जो जीता है वो जीता है फ्रेंड्स नीरज चोपड़ा ने। इसके बाद है हु हैज़ लॉन्च्ड एनडीडीबी मृडा लिमिटेड। तो फ्रेंड्स एनडीडीबी मृडा लिमिटेड ये किसने लॉन्च किया है, राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा परशोत्तम रुपाला जी के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया। इसके बाद है फॉर विच स्टेट द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ $96.3 मिलियन लोन टू फंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। तो सुरक्षित पेयजल परियोजना के लिए 93.6 मिलियन यूएसडी के जो लोन है इसको मंजूरी किस स्टेट के लिए दी गई है, तो सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। कौन से शहर में इंडिया का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक को लॉन्च किया गया, राइट आंसर है बेंगलुरु में। तो भारत का पहला जो मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक है ये कहाँ पे खोला गया है, बेंगलुरु में खोला गया है। जो कर्नाटक के फ्रेंड्स हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर के सुधाकर, उन्होंने इंडिया के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक को इनॉग्रेट किया। तो ये पूछ सकते हैं कि इनॉग्रेट किसने किया। इसके बाद है कौन से शहर में चंद्रशेखर आजाद जी के सम्मान में एक बड़ा जो स्टैचू है वो लगाया जाएगा, तो ये स्टैचू लगाया जाएगा फ्रेंड्स भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ साइन एन एमओयू विद द नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो कौन से राज्य ने उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया है,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए त्रिपुरा इज़ द करेक्ट आंसर। त्रिपुरा की फॉर्मेशन हुई 21 जनवरी 1972। कैपिटल है अगरतला, सीएम है सत्यदेव नारायण आर्य और सीएम है मानिक साहा और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीएम ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द स्मार्ट ई बीट सिस्टम फॉर पुलिस अटेंडेंस एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पेट्रोलिंग बाय पर्सनल। तो जो उनके द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है, देखिए उसमें समय की निगरानी के लिए जो स्मार्ट ई बीट सिस्टम है ये किसने शुरू किया है? तो सही आंसर है हरियाणा की सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लेजेंड। तो फ्रेंड्स ये पुस्तक किसने लिखी है? फैसल फारूकी ने जो है ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड by the US-India Strategic Partnership Forum for his role in strengthening tie between India and US। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे, इंडिया और यूएस के बीच में संबंधों को मजबूत करने के लिए जो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम है, इसको मतलब ये किसे दिया गया, सिंपली ध्यान रखेंगे तो रिटायर्ड जनरल एम नरवणे जी को ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। इसके बाद देखिए, हु हैज़ बीन अज्यूम्ड एज अ MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो सही आंसर है आशीष कुमार चौहान, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन हिज फर्स्ट टूर डे फ्रांस टाइटल। तो अपना पहला टूर डी फ्रांस जो खिताब है वो किसने जीता है? आंसर है जोनास विंगेगार्ड ने जो है ये एक तरीके से टूर्नामेंट या जो टाइटल है वो अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, Which country has decided to quit the International Space Station after 2024? तो 2024 के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ने का फैसला किसने लिया है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है फ्रेंड्स रशिया। रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मॉस, उसके नए चीफ हैं यूरी बोरिसोव। इनके द्वारा जो है इसकी अनाउंसमेंट करी गई है। अब देखिए, अगर हम बात करें थोड़ी सी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो 5 स्पेस एजेंसियों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। और 5 एजेंसी है नासा जो कि यूएस की स्पेस एजेंसी है, रॉसकॉस्मॉस रशिया, जैक्सा जापान, ESA यूरोप और CSA कनाडा। तो 5 स्पेस एजेंसी का ये एक तरीके से कोलैबोरेटिंग प्रोजेक्ट है और इसे अर्थ की ऑर्बिट में 1998 में भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ये 2 दिन की विजिट पर गए अभी कौन से देश में, जहां पे इन्होंने SCO के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है उसे अटेंड किया। तो ये भी हाल ही में फ्रेंड्स गए थे उज्बेकिस्तान। अगर बात करते हैं SCO की यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई 2001 में, हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना, सेक्रेटरी जनरल है इसके जांग मिंग। अगर हम मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो वो है 9, ध्यान रखिएगा। SCO का जो समिट 2021 का था ये दुशांबे ताजिकिस्तान में हुआ था और जो 2022 का समिट है ये समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमें ध्यान रखना है कि 2023 में इसे होस्ट कौन करेगा, ये हमें याद रखना है, इंडिया करेगा। इसके बाद है भारत फोर्क सब्सिडरी BF इंफ्रास्ट्रक्चर ने किसके साथ पार्टनरशिप करी फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई स्पीड ट्रेन्स इन इंडिया। तो इसके लिए टालगो के साथ मिलकर जो है ये पार्टनरशिप की गई। कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, कहाँ पर? अखिल भारतीय आयुर्वेदा संस्थान में। तो बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है फ्रेंड्स सर्बानंद सोनोवाल जी ने। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, आयुर्वेदिक इंटरवेंशन के माध्यम से जो बाल चिकित्सा निवारक स्वास्थ्य देखभाल है इसके बारे में माता पिता को की जो जागरूकता है वो बढ़ाना। इसके अलावा मिस्टर सोनोवाल जी ने इनॉग्रेट किया वैक्सीनेशन सेंटर फॉर चिल्ड्रन। और अगर हम बात करें AIIA की यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इसकी स्थापना 2015 में हुई और डॉक्टर हैं तनुजा नेसारी। नेक्स्ट है विच कंपनी जिसने ग्रीनको ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करी टू जॉइंटली परस्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसके लिए फ्रेंड्स ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने पार्टनरशिप करी है
ग्रीनको ग्रुप के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच कैंपेन जिसे लॉन्च किया है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ताकि जो टीम इंडिया जो आने वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं उसमें टीम इंडिया को क्या कर सके, एक तरीके से उनका उत्साह बढ़ाया जा सके। इसके लिए जो कैंपेन लॉन्च किया गया उसको नाम दिया गया है फ्रेंड्स क्रिएट फॉर इंडिया। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया विद अ वेल्थ ऑफ 84,323 करोड़ रुपीज़। तो सबसे टॉप प्लेस पर कौन है इंडिया में, रोशनी नादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री अवार्डियन फेमस एज अ बंगालीज ₹1 डॉक्टर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ, इन्हें किस नाम से जानते थे। तो फ्रेंड्स इनका नाम है सुशोभन बंदोपाध्याय। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्हें ₹1 के डॉक्टर के नाम से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। उन्होंने 60 ईयर्स तक जो है वो पेशेंट्स को ट्रीट किया और 2020 में उन्होंने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया फॉर ट्रीटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट। ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2020। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा पद्मश्री अवार्ड जो है वो इन्हें कब मिला है, 2020 में। अगला क्वेश्चन है देखिए इंडिया में अभी देखिए इंडिया की जो रामसर साइट्स हैं इंडिया में उसमें 5 नई रामसर साइट्स ऐड हुई हैं, इनमें से कौन सी वो नहीं है। इन 5 के नाम भी हमें ध्यान रखने हैं। तो इनमें से जो नहीं है उसका नाम है गोविंद सागर। 5 में से 3 तो तमिलनाडु में है, कौन कौन सी, करिकली बर्ड सेंचुरी और पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट एंड पिचुम्बरम मैंग्रोव। एक है मिजोरम में पाला वेटलैंड और एक है मध्य प्रदेश में साक्य सागर। तो ये 5 अभी ऐड हुई हैं और अब टोटल रामसर साइट्स हो गए हैं इंडिया में 54। 27 जुलाई को APJ अब्दुल कलाम जी की कौन सी डेथ एनिवर्सरी मार्क की गई है, सही आंसर है 7th। अगर हम APJ अब्दुल कलाम जी की बात करते हैं तो 15 अक्टूबर 1931 में इनका जन्म हुआ और इनकी जो आप कह लीजिए डेथ हुई वो 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में हुई। ये हमारी इंडिया के 11वें नंबर के प्रेसिडेंट बने थे 2002 से लेकर 2007 तक। इन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जानते थे और जो न्यूज़पेपर है उसको स्टार्ट किया था APJ अब्दुल कलाम जी ने। उसका नाम है बिलियन बीट्स। निक नेम वाइल ही वर्किंग एज अ साइंटिस्ट, उस टाइम इनको कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में ध्यान रखेंगे, एक तो भारत रत्न इन्हें मिला 1997 में, पद्म भूषण मिला 1981, पद्म विभूषण मिला है 1990 में और इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन ये अवार्ड मिला है इन्हें 1997 में। तो हमें इनके ईयर भी ध्यान रखनी है। इसके बाद है कौन सी कंट्री है जो कि होस्ट करेगी ICC 2025 वुमेंस ODI वर्ल्ड कप। तो फ्रेंड्स इसे जो है वो होस्ट कौन करेगा, इंडिया जो है इसे होस्ट करेगा। यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखा 2024 के जो वुमेंस T20 वर्ल्ड कप होंगे इसे होस्ट करेगा बांग्लादेश और जो 2026 वाला एडिशन रहेगा इसे होस्ट करेगा इंग्लैंड। नेक्स्ट है इन विच कंट्री द लार्जेस्ट पिंक डायमंड इन 300 ईयर्स नेम्ड, उसको नाम क्या दिया है, लुलो रोज हैज़ बीन फाउंड। तो देखिए 300 वर्षों में लुलो रोज का नाम का सबसे बड़ा जो गुलाबी हीरा है ये भी हाल ही में देखा गया, पाया गया है और कहाँ पर इसको खोजा गया है, अंगोला में। इसके बाद है ICC हैज़ अवॉर्डेड एसोसिएट मेंबरशिप स्टेटस टू 3 न्यू कंट्री, 3 नए देशों को एसोसिएट सदस्यता का दर्जा दिया गया। इनमें से कौन सी वो कंट्री नहीं है, तो सही आंसर है मोरक्को जो है वो इनमें से नहीं है। अगर हम 3 कंट्रीज़ की बात करते हैं कौन कौन सी हैं, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और आइवरी कोस्ट जिसको फ्रेंच में कहते हैं कोस्ट डिवोर। अब ICC में जो मेंबर कंट्रीज़ हो गई हैं वो है 108। इसके बाद है कोका कोला ने अभी साइन किया है किसे, लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए। तो फ्रेंड्स सही आंसर हमारा हो जाएगा देखिए नीरज चोपड़ा। तो कोका कोला ने लिम्का स्पोर्ट्स के लिए नीरज चोपड़ा को भी हाल ही में साइन अप किया है। इसके बाद देखिए PV सिंधु एंड डैश हैव बीन नेम्ड इंडियाज़ फ्लैग बियरर फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो एक नाम तो आपको दिया हुआ है PV सिंधु और दूसरे कौन है, मनप्रीत सिंह, जिन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स में फ्लैग बियरर के लिए नामित किया गया है। इसके बाद है कौन सी कंट्री का क्रिकेट ग्राउंड है जिसका नाम इंडिया के लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर जी के नाम पर रखा जाएगा। तो ये कौन से देश में है क्रिकेट मैदान, तो फ्रेंड्स हमें याद रखना है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के हैं ये दोनों प्लेयर और यहाँ पे ध्यान रखेंगे इनको
सॉरी इंग्लैंड के जो इंग्लैंड में है ये क्रिकेट स्टेडियम, जिनके नाम पर जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर जी के नाम पर रखा जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देयर हैज़ बीन अ ग्राउंड जिसका ऑलरेडी नाम है आफ्टर गावस्कर जी के नाम पर इन द कैंचनी एरिया ऑफ यूएस। गावस्कर पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने स्कोर किया था 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट में। इसके बाद देखिए मेंस की हमें लेटेस्ट रैंकिंग बतानी है ओडीआई टीम रैंकिंग्स में। तो उसमें मेंस की टीम है 3rd प्लेस पे, पहले नंबर पे है न्यूजीलैंड और 2nd नंबर पे है इंग्लैंड और भारत इसमें 3rd पोजीशन पर है और 4th पोजीशन पर है इसमें पाकिस्तान। इसके बाद देखिए विद विच कंट्री रिन्यू पावर हैज़ साइन एन MOU टू सेट अप अ ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो रिन्यू पावर ने अभी ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के निर्माण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करी हैं। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे इजिप्ट। अगला क्वेश्चन है हु लॉन्च द 11th एग्रीकल्चरल सेंसस टू कलेक्ट डेटा ऑन वेरियस पैरामीटर्स इंक्लूडिंग ऑपरेशनल होल्डिंग्स। तो देखिए विभिन्न मापदंडों पर डेटा एकत्र करने के लिए जो ये 11th नंबर की जो ये कृषि जनगणना है इसे शुरू किसने किया है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसे शुरू किया है। इसके बाद है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने हैंडओवर किया कंट्री का पहला इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर और इसका नाम हमें बताना है। तो फ्रेंड्स सही आंसर यहाँ पे देखिए हो जाएगा विक्रांत। तो विक्रांत जो है ये पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है जिसे अभी भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इंडियन नेवी की बात करते हैं तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की एक ब्रांच है। इंडियन नेवी की जो फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 को, हेडक्वार्टर है इसका जो है न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि इनका मोटो क्या है, देखिए मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी। और ध्यान रखिएगा इनके जो नेवल स्टाफ के चीफ होते हैं वो कौन है, एडमिरल आर हरि कुमार। इसके बाद है कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपनी खुद की ई-टैक्सी लॉन्च करके जो कॉरपोरेट ऑनलाइन कैब सर्विसेज हैं इनके लिए एक ऑल्टरनेटिव तैयार कर लिया है। ये ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट है फ्रेंड्स? केरल। इस सर्विस को क्या नाम दिया है? केरल साथी का नाम दिया गया, जो कि एक ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सर्विस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नाम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने MOU साइन किया है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ मिलकर टू सेट अप अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन इन द स्टेट। तो अभी हाल ही में तेलंगाना की सरकार ने इसके लिए राजस्थान सरकार के साथ मिलकर MOU साइन किया। कौन से स्टेट है जिसने इशू किया ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द फर्स्ट फेज ऑफ चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम एट 1545 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखिएगा जो ये चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम है इसमें बच्चों को मिड डे मील के साथ साथ ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। हु हैज़ रिसीव्ड द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड फॉर 2021। तो फ्रेंड जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को जो है ये अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कौन से ब्रांड है जिसने पेटीएम को रिप्लेस कर दिया एज अ BCCI टाइटल स्पॉन्सर में? तो फ्रेंड्स सही आंसर है मास्टर कार्ड। तो फ्रेंड्स BCCI टाइटल स्पॉन्सर में पेमेंट को रिप्लेस किया है किसने? मास्टर कार्ड के साथ। BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी जो स्थापना है 4 दिसंबर 1928 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, मेंस के कोच हैं डेविड मालपास और वुमेंस की कोच कौन है? रमेश पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग विच हैज़ बीन अनवील्ड एज अ ऑफिशियल स्लोगन फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक। तो इसके लिए जो ऑफिशियल स्लोगन है इसका अनावरण किया गया और इसका टाइटल है गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट है कौन से फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैं जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट अभी हाल ही में करी है? तो सही आंसर है सेबेस्टियन बेटल। तो फ्रेंड्स सेबेस्टियन बेटल जो हैं ध्यान रखेंगे इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की जो है अभी हाल ही में अनाउंसमेंट करी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कवर। इस वीडियो से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, देखिए, और वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स चलिए अगले इंपॉर्टेंट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।